JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुंबक निर्माण विधियों यानी कि मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड की। तो चुंबक का निर्माण हम किन किन विधियों से कर सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः मैग्नेट के निर्माण की 5 विधियां यूज में ली जाती है और पहली है एक स्पर्श विधि यानी कि सिंगल टच मेथड। सेकंड विधि हमारे पास है डबल टच मेथड। थर्ड विधि हमारे पास है डिवाइडेड टच मेथड विधि डिवाइडेड टच मेथड। और फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रिक मेथड। लास्ट हमारे पास 5वीं नंबर विधि है, वो है इंडक्शन मेथड। तो हम मैग्नेट के निर्माण के लिए 5 विधियों का यूज करते हैं और 5 विधियां ये है। तो हम बात करेंगे फुल डिटेल से इन 5 विधियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है। तो पहले हम बात करेंगे सिंगल टच विधि की, सिंगल टच मेथड की, यानी कि एक स्पर्श विधि। तो सिंगल टच मेथड किसे कहते हैं? इस विधि में एक छड़ चुंबक को स्टील की एक छड़ पर एक से दूसरे सिरे पर 50 से 60 बार रगड़ा जाता है, जिसे स्टील चुंबक बन जाती है। और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रगड़ना प्रारंभ करते हैं तो वह उत्तरी ध्रुव बनता है। तो मान लीजिए कि ये आपकी स्टील है और इस पर हम एक चुंबक को रगड़ेंगे। ये छड़ चुंबक है आपके पास, N और S पोल की छड़ चुंबक आपके पास है। तो आप जैसे ही इसे रगड़ेंगे 50 से 60 बार, तो मान लीजिए आपने N ध्रुव से रगड़ना शुरू किया है, तो ये N बनेगा और ये S बनेगा। जिस पोल से आप रगड़ते हैं और जहाँ से शुरुआत करते हैं वही पोल बनता है। तो N से हमने शुरुआत की तो N बनेगा। और इसमें खास बात यह है कि ये चुंबक जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी कि ये शक्तिशाली चुंबक नहीं होते। एक स्पर्श विधि से बने हुए चुंबक शक्तिशाली चुंबक नहीं होते। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डबल टच मेथड यानी कि डबल टच मेथड यानी कि दोहरी स्पर्श विधि किसे कहते हैं? तो दोहरी स्पर्श विधि यही होती है कि इस विधि में स्टील की एक छड़ को 2 छड़ चुंबकों पर रखा जाता है और एक लकड़ी के एक गुटके से पृथककृत 2 अन्य चुंबकों को स्टील पर रगड़ा जाता है। तो ये इस प्रकार होता है, देख लीजिए कि ये 2 चुंबक लिए जाते हैं। ये 2 चुंबक लिए आपने N और S, और इस पे एक स्टील की रखी जाती है छड़ को, और उस पे एक लकड़ी रखी जाती है और इन 2 अन्य चुंबकों से रगड़ा जाता है। तो ये इस प्रकार बनता है। ये 2 N और S पोल से 2 चुंबक है, N और S, और ये भी 2 चुंबक है S N S। तो इनको रगड़ा जाता है और बीच में रखा जाता है एक लकड़ी का गुटका रखा जाता है, जहाँ से रगड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। मान लीजिए यहाँ से शुरू की है तो यहीं पे प्रक्रिया को ख़त्म करना होता है। चुंबकों की ध्रुवता व स्टील के छड़ में उत्पन्न हुई चुंबकत्व की ध्रुवताएं होती है। तो इस प्रकार से ये होता है। चित्र के अनुसार आप चित्र को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड विधि है। आपको मैंने बताया कि 5 विधियां हैं, तो तीसरी विधि की हम बात करेंगे। तीसरी विधि हमारे पास है डिवाइडेड टच मेथड यानी कि विभाजित स्पर्श विधि, डिवाइडेड टच मेथड। तो डिवाइडेड टच मेथड के बारे में बात करेंगे। ये विभाजित स्पर्श विधि है। इस विधि में क्या होता है कि
दोहरी स्पर्श विधि के समान ही विधि होती है ये। इसमें दो चुंबक लिए जाते हैं, ये देख लीजिए, दो चुंबक लिए N और S पोल के, और उन पे एक स्टील की छड़ को इस प्रकार से रख दिया जाता है। स्टील की छड़ को रख दिया और इनमें गुटका नहीं रखा जाता है, इनमें सीधा दो चुंबक से रगड़ना शुरू कर देते हैं, इनकी घिसना शुरू कर देते हैं। दो चुंबक लिए और उस पे एक स्टील की छड़ को रखा और फिर दो चुंबक लिए और उससे रगड़ना शुरू कर दिया। 50 से 60 बार ये क्रिया दोहराते हैं तो ये स्टील भी चुंबक बन जाती है। ये होती है डिवाइडेड टच मेथड, यानी कि, और एक बात ध्यान रखना, इसमें डिवाइडेड क्यों है, क्योंकि ये स्टील है ना, इसके मध्य बिंदु से शुरुआत की जाती है रगड़ने की। आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते, इसका रूल है कि आपको मध्य यानी कि मेन पॉइंट जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से शुरुआत करनी है। फोर्थ मेथड की बात करेंगे तो फोर्थ मेथड हमारे पास है विद्युतिक विधि। इम्पोर्टेंट मेथड यही है हमारी इलेक्ट्रिक मेथड यानी कि विद्युतिक विधि जिसे आप बोलते हैं। विद्युतिक विधि क्या है कि इसमें आपको करना क्या है, दो कॉइल लेने हैं। दो कॉइल लिए और इनके बीच में आपको रखना है, कॉइल के बीच आपको रखना है स्टील की छड़ को। ये स्टील की छड़ आपने कॉइल के बीच में रख दी और अब आपको डीसी धारा देनी है। तो डीसी धारा क्या देंगे, ये स्टील की आपकी छड़ है और ये दो बीच में आपने कॉइल लिए, एक पहला ये दूसरा ये, और आपको यहाँ डीसी धारा देनी है। तो यहाँ से आप कनेक्ट करके डीसी धारा देंगे। ये डीसी धारा हमने दे दी और डीसी धारा दी है तो ये जो स्टील की जो छड़ है वो चुंबक बन जाएगी और ये स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनेगी। और तीनों विधियों से मजबूत प्रकार की मैग्नेट यही होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, यानी कि सबसे शक्तिशाली चुंबक यही होती है। और यदि आप इसमें ये लोहे की रखते हैं, स्टील की नहीं रखते हैं छड़, तो डीसी धारा जब तक देंगे तब तक वह चुंबक की तरह कार्य करेगी, और जब आप डीसी धारा देना बंद कर देंगे तो वह लोहे की छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करना छोड़ देगी। तो आपको स्टील की छड़ लेनी चाहिए ताकि वह परमानेंट मैग्नेट बन जाए, और इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रिक मैग्नेट। लास्ट बात करेंगे हम प्रेरण विधि के बारे में, यानी कि इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड किसे कहते हैं, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड हमारी क्या होती है, इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको लेने हैं, इसमें एक अधिक लपेट वाली कॉइल के बीच में नरम लोहे की छड़ को रखी जाती है, जिसका एक सिरा ऊपर रहता है और उसमें चुंबक रखनी है। तो आपको क्या करना है कि ये ले ली, ये आपकी है कॉइल, और कॉइल के बीच में आप लोहे की एक छड़ को लेंगी और लोहे की छड़ को क्या करना है, आपको बाहर तक रखना है, ऐसे बाहर तक रखना है, इनसे ऊपर तक, और उसके ऊपर आपको रखना है एक मैग्नेट को, N और S पोल की। इसका कुछ सिरा बाहर निकला होना चाहिए और इससे ऊपर जो चुंबक रखनी है, इसको स्टील के ऊपर आपको रखना है, स्टील या लोहे की जो है उसके आप ऊपर रखना है आपको। लोहे की ये जो छड़ है उसके ऊपर आपको स्टील की छड़ रखनी है, और आप इसके बाद जो बनेगी प्रेरण विधि से चुंबक वह होती है। इसका उपयोग किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। सबसे अधिक चुंबक इंडक्शन विधि से बनी हुई चुंबक का यूज किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। तो आज हमने बात की चुंबक निर्माण की पांचों विधियों के बारे में। एक स्पर्श विधि, सिंगल टच विधि, डबल टच विधि, डिवाइडेड टच विधि, इलेक्ट्रिक मेथड, और लास्ट हमने बात की इलेक्ट्रिक मेथड और इंडक्शन मेथड पर हमने बात की। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहती है।